नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक गांव की परेशान आत्मा की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत ही भयानक है। उस जंगल में भूत प्रेत का ज्यादा ही डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माओं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने यह सब अपनी आंखों से देखा। उस गाँव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव के एक आदमी जिसका नाम भोलाराम था, वो शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा था और गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से गुजरता था। इसीलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोलाराम जब उस जंगल से जा रहा था तो गाँव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई और वो एकदम से डर गया और भागता हुआ गांव के तरफ वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देखकर कहा, क्या हुआ भोलाराम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोलाराम ने बताया कि मैंने अभी अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा। वो लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गाँव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चल कर देखते है। तब सारा गाँव उसे देखने के लिए चल दिया। चलो देखते है क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वाले ने एक कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका कोई नहीं है, जो इसे आग देगा वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं करते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले और उसे और कर दे दाह संस्कार। बड़े आए सुझाव देने वाले, ऐसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है। और सारे गांव वाले चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वो लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतार कर नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर लटक गई और पातों से छुप गई। समय बीता गया और एक दिन गांव का हरिया नाम का एक व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वो एकदम से डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वो गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था और वो आगे चल दिया। तभी एकदम से उनकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा और उसको बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई और वो एकदम से डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि उसकी गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें बंदर जैसी, धसी हुई नाखून, बड़े बड़े होश से। उसे देखकर ऐसा डरा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वो एकदम से डर गया। उसने अपने आप को घने जंगल के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाज आ रही थी, कहीं पातों का खर 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 आवाज तो कहीं शेर की धड़कने की आवाज। वो इतना डरा हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था और वो वहाँ से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और डर रहा कि पहले तो एक भूत था पर अब ना जाने कितने से पाला पड़ेगा, पता नहीं यहाँ से जिंदा निकलूंगा कि नहीं। उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो भागता ही चला जा रहा था। भागते भागते वो ना जाने कैसे उस जंगल से बाहर निकल आया। उसे इस हालत में देखकर कुछ लोगों ने उससे पूछा कि इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं गाँव में जिंदा आ गया हूँ। उसकी हालत देख कर रहा था कि इस हरिया को क्या हो गया है। वह घर पहुँचा और जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। उसकी औरत ने उसे खाना खाने के लिए कहा पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने रात को एक सपना देखा और उस सपने में उसी परेशान आत्मा को देखा। वो उससे रो रो कर कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे इस नरक से बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेगा। ऐसा सपना देखकर वो उठ खड़ा हुआ, उसके पसीना निकल आया और वो यह सोच रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। सुबह हो गई लेकिन हरिया नहीं जगा। तब उसकी पत्नी ने उसे जगाने के हाथ लगाया तो उसे उसके चेहरे में उसी का चेहरा दिखा। वो चिल्ला पड़ा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या है, तुम शाम से कुछ अजीब से डरे हुए लग रहे हो, ना शाम को खाना खाया, तुम्हें आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। तब उसने सारी बात बताई। तब वो जाकर समझी कि आप तभी परेशान हो। धीरे धीरे यह बात सारी गांव में फैल गई। वो पागल औरत भूत बन गई। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को यही आवाज कुछ लोगों ने सुनी जो जंगल से आ रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे इस नरक से निकालो। अब तो सारे लोग परेशान थे कि शहर का जाने का रास्ता भी बंद हो गया, अब हम लोग क्या करें। तब कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को किसी महान आदमी की सलाह लेनी होगी कि यह सब मंजर क्या है। आदमी ने कहा
कि पास के गांव के नत्थीलाल भगत जी रहते हैं। वो आत्माओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जब सुखिया के लड़के को आत्मा ने पकड़ लिया था तब उन्हीं ने उस आत्मा को उसे छुड़ाया था। तब कुछ लोगों ने कहा यही ठीक रहेगा। सब लोगों ने उस भगत जी को गांव में बुलाया और उन्हें सारी घटना बता दी। भगत जी ने कहा कि तुमने उसके शरीर को ना जलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, चाहे वो कैसी भी थी। इतना बड़ा जंगल हो के भी तुम लोगों से 4 लकड़ियां का बंदोबस्त नहीं हो पाया था। इंसान कैसे भी हो, जब वो मर जाता है तो उसका दुश्मन भी उसकी आरती को कंधा देने आ ही जाते हैं, और तुमने तो सारी सीमाओं तोड़ दी चली। अब जो भी होगा उससे निपटने के लिए अब तैयार करो। तब भगत जी ने वो वहन किया और अपना ध्यान लगा के देखा तो उसे वो आत्मा बांधी हुई नजर आई। तब पंडित जी ने उसे पूछा कि तुम्हें यहाँ किसने बांध कर रखा है। तब उसने कहा कि मुझे एक दरिंदे ने बांध कर रखा है। पहले उसने मुझे मार के पेड़ पर लटका दिया, फिर गाँव वाले ने मेरे शरीर को अंतिम संस्कार नहीं किया। मेरे शरीर को उसने कहीं छुपा के रख दिया है। इसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया है। जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इससे तब मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता। मैंने हरिया को भी यह बात बतानी चाहिए। जब तक मैं उसे कुछ बताती हूँ पर उससे पहले ही वो हौसी दरिंदे ने उस चोट पहुँचाता है, बहस कर दिया था। तब मैंने उससे बचा लिया था। तब पंडित जी सब समझ गए और कहा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य मुक्ति दिलाऊंगा। तब भगत जी ने आंखें खोली। तब उन्होंने कहा चलो मुझे उस पेड़ के पास ले चलो जहाँ वो मेरी थी। पंडित जी ने कहा कि जिस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं वो सारा सामान ले चलो। तब गांव वाले सारा सामान लेकर चल दिए। पंडित जी आगे आगे और गांव वाले पीछे पीछे। उन्होंने देखा कि वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया, वो बहुत घना हो गया और लाश का कुछ भी आता पता नहीं है, न ही उसकी हड्डियों का। तब पंडित जी ने कहा कि सारे लोग ऊपर चढ़ के ढूंढो, हमें ये काम होने से पहले करना है। तब सारे लोग उस पेड़ पर चढ़कर उस लाश को ढूंढने लगे। बहुत देर तक वो लाश नहीं मिली। सारे लोग सोचने लगे लाश गई तो गई कहाँ, न हड्डिया का पता कहाँ, न कहीं हड्डी मिल रही है। तब पंडित जी ने नींबू दे दिया और सबको कहा जहाँ यह नींबू लाल हो जाए समझ लेना वहीं पर लाश है। 2-3 मिनट बाद एक आदमी ने कहा यह रही लाश, यह तो हड्डी का ढांचा है। इसका इतना कहते ही सारे लोग चीखने लगे भूत भूत भूत। उनके सामने एक भयानक आदमी खड़ा है। उसके यह बड़े बड़े दांत, आंखें लाल लाल, मुंह भेड़िया जैसा, यह बड़े नाखून। गोल डर के मारे ऊपर से कूद गए। एक को तो उस भेड़िया ने ऐसा पकड़ के फेंका कि वो सीधा नीचे आ गिरा और हा चिल्लाने लगा, कोई नहीं ले जाएगा इसे, यह मेरी है, इसे मैंने बरसों से सजा के रखा है। उसने गुस्से से सारा पेड़ झकझोर दिया। ऐसा होते देखकर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। पंडित जी के मंत्र पढ़ते देखकर उसने उस पर हमला बोल दिया। पंडित जी को उठाकर फेंक दिया, पर पंडित जी के मंत्र बंद नहीं हुए। उन्होंने जब मंत्र पढ़े उसके ऊपर मिट्टी फेंकी। उसके शरीर पर जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ी उसका शरीर वही से गलता जा रहा। उसका एक हाथ टूट गया, फिर गिरा। वो पंडित जी ने ऊपर ऐसा झपटा पंडित जी की उस जगह से हटा गया और वो नीचे गिरा। पंडित जी ने फिर मंत्र पढ़ के उसके शरीर पर मारा। वो वही ढेर हो गया। उसकी आत्मा निकल के एक गांव वाले के अंदर घुस गई। उसने गांव वाले को ही मारना शुरू कर दिया। उसने तो एक का सिर फाड़ दिया था और एक का हाथ चबा गया था। खतरनाक होता जा रहा था उधर और शाम भी होती जा रही। तब पंडित जी ने उसकी ओर रस्सी फेंकी और दूसरी ओर एक आदमी ने पकड़ के उस एक पेड़ में से बांध दिया और उसको 2-4 मंत्र पढ़ के मारे और लोगों से कहा शाम होने वाली है, इससे पहले ये और आत्माओं आने से पहले उस सब को नीचे उतारो और उसका अंतिम संस्कार कर दो। तब कुछ लोगों ने उसे उठाकर लकड़ियां पर लिटाकर आग लगा दी। वो पेड़ से बांधा हुआ चिल्लाया जा रहा था, मत जलाओ उसे, मत जलाओ उसे। देखते देखते वो हड्डियां राख में परिवर्तन होगी। उसमें से एक ज्वाला उठती हुई बाहर आई और पंडित जी को नमस्कार किया और कहा कि अगर इसको मारना है तो उससे पहले वाले शरीर को जला दो, तब वो खुद उसके शरीर से निकल जाएगा। ऐसा कहते ही वो आग को गोला बनकर आकाश की ओर चली गई। तब पंडित जी ने देर न करते हुए उसके शरीर को भी जला दिया। तब वो फिर चिल्लाए मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। तब तक आके उसके शरीर को जला चुकी थी और उसकी आत्मा उस गांव वाले के शरीर से निकलकर आकाश में चली गई। तब उस आदमी ने रस्सी से छोड़ दिया। तब उसका शरीर होश में आया। तब सब लोग उसे लेकर गांव आए। तब सबने भगत जी को राम राम कहा और भगत जी अपने गाँव चले गए। तब से उस गाँव शांति में आ गई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हॉरर स्टोरी पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।